बीजेपी ने होली से ठीक पहले लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कंगना के उम्मीदवार बनते ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक अपमानजनक पोस्ट से सियासत गर्मा गई। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसके बाद इस मुद्दे पर विवाद गर्मा गया और यह विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से कंगना रनौत की एक तस्वीर शेयर की गई थी। इसमें एक अपमानजनक कैप्शन लिखा गया। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर जवाब लिखते हुए कंगना रनौत ने उन पर पलटवार किया। कंगना ने लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। कंगना ने कहा, सभी महिलाएं अपनी गरिमा की हकदार हैं। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली सेक्स वर्कर्स को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने पर सुप्रिया ने पोस्ट को बाद में हटा दिया और उन्होंने इस पर अपनी सफाई भी दी। सुप्रिया ने कहा कि उनके अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला गया था, जिससे यह गड़बड़ी हुई। श्रीनेत ने दावा किया कि यह पोस्ट उन्होंने खुद नहीं किया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत की सफाई के बाद भी यह विवाद ठंडा नहीं पड़ा है। सुप्रिया की सफाई पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए हैं। मालवीय ने कहा, यदि आपका अकाउंट वही पोस्ट कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों अकाउंट के एडमिन एक ही हैं। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को विक्षिप्त होने की हद तक आत्माभिमानी होना पड़ता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट के लिए उनकी कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु कांग्रेस से ये पूछा जा रहा है तो लड़की हूं, क्या कांग्रेस से बच सकती हूं? क्योंकि कभी हम देखते हैं कि कांग्रेस के मंत्री कहते हैं बलात्कार होगा, लड़कों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है, कांग्रेस उसे टिकट देती है। कभी कांग्रेस के नेता पर अंकिता दत्ता आरोप लगाती है, कांग्रेस अंकिता दत्ता को निकाल देती है। और आज सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है। परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। अभी कांग्रेस ने लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया, जो 8 साल की बच्ची कठुआ में जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके बलात्कारियों के साथ खड़ा था।
कांग्रेस ने इससे पहले भी बलात्कारियों का और ऐसे लोगों का साथ दिया है जिन्होंने महिलाओं का विरोध किया है। कांग्रेस ने शाह बानू से शायरा बानू तक और यूसीसी कानून पर महिला विरोधी स्टैंड लिया है। यही कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। हम डिमांड करते हैं कि न केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। इस बीच इस विवाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से इस पर एक्शन लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट की निंदा की। आयोग की ओर से कहा गया वो इस संबंध में निर्वाचन आयोग से संपर्क करेगा। वहीं रेखा शर्मा ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कंगना रनौत, आप एक योद्धा और चमकता सितारा हो। असुरक्षित महसूस करने वाले लोग घटिया हरकतें करते हैं। यूं ही चमकते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तजिंदर बग्गा निर्वाचन आयोग को पत्र लिख रहे हूँ। देखना होगा कि महिला आयोग की शिकायत के बाद चुनाव आयोग सुप्रिया श्रीनेत पर क्या एक्शन लेता है और यह विवाद कहां जाकर खत्म होता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।